फ्लोरिया वाली माई कौन है? चर्चा जरूरी है ना। नहीं तो मन में शंका रहेगा कि फ्लोरिया वाली माई जयकारा लगाए लेकिन बतौना ना कौन फ्लोरिया वाली माई है। तो फ्लोरिया वाली माई ये कोड़िया ब्लॉक, कोड़िया जंगल के पास एक गांव है फ्लोरिया। देखी हैं? बड़ी अच्छी बात है। चलिए ताली बजाइए, चलिए जोरदार ताली बजाइए। कैसे बजाइए और वहाँ पे ताली बजाने से फ्लोरिया गांव में दौड़ा करेगा। समय माता जो है स्थित है और बहुत ही जागता है। वहाँ पे माई की बहुत महिमा है। हमारे बस की बात नहीं है कि हम उनके महिमा का गुणगान कर पाए, जितने बताएंगे उतने कम है। और वो हमारी कुल देवी भी हैं। हमारा घर दुआर खेती बाड़ी भी फ्लोरिया में है, फ्लोरिया लिखिया मटियारी सियापार में भी है। और हमारा परम सौभाग्य है माई की कृपा से कि हम उनका पूजा पाठ करने का अवसर पाए हैं। अपने चरणों में हमें स्थान दी हैं वो। हम अपने ऑफिस पे भी सहजनवा पटखौली में उनका मंदिर बना रखे हैं। और आप सभी को भी एक बार दर्शन हम जरूर करवाएंगे अगर माई की इच्छा होगी। यहाँ पे हम गाड़ी भेजेंगे, आप सभी लोग एक बार आइएगा, ऑफिस भी हमारा देखिएगा, रास्ता चौराहा देखिएगा, अब माई के दर्शन भी करिएगा, भंडारे का प्रसाद भी लीजिएगा। और जब कभी भी आपको फुर्सत मिलेगा तो एक बार समय निकाल करके जरूर फुलवरिया जाइएगा, एक बार जरूर जाइएगा। मेरे कहने से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप इसके पहले कहीं भी गई होंगी, कितना हो दूर गई होंगी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जहाँ जहाँ लोग कहे होंगे आप गई होंगी। कहावत कहा जाला ना, घोड़ा हेरालत घासिंग हो जाला। हाँ, एक बार हमारे कहने से आप फ्लोरिया जाइएगा और माई के दर्शन करिएगा। चैत्र रामनवमी में बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पे। और वहाँ की मान्यता है कि अगर आप सच्चे मन से सच्चे हृदय से आप माई से अगर मनौती मान दीजिए कि अखिया कोड़नी कंठ ध्वजा और अचरा का नाच, ये माई के बहुत प्रिय है। अगर आप मन से मान दीजिए, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, पूरा दावे के साथ, कि आपकी मन्नत पूरा हो जाएगी। तो एक बार सभी लोग जरूर जाइएगा फ्लोरिया, माई की बड़ी कृपा है। और एक बार पुनः माई के जयकारा लगाइए, बोली फ्लोरिया वाली माई की। बात को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवा रहने वाले हैं। हम एक पत्रकार भी हैं, मेरा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार हमारा, गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े का कारखाना भी संचालित करते हैं, जहाँ पे होजरी संबंधित कार्य होता है। एक विद्यालय भी संचालित होता है पीआरडी ग्लोबल एकेडमी के नाम से, जहाँ पे अनाथ बच्चों को निःशुल्क में पढ़ाते हैं और अनाथ बच्चों को गोद लेने का भी काम करते हैं। अगर आपके भी जानकारी में कोई होगा ऐसा बच्चा जिनके आगे पीछे कोई न हो, आप उन्हें हमें बताइएगा, हमारी संस्था उनको गोद लेगी और उस बच्चे के पालन पोषण का, पढ़ाई लिखाई का, शादी विवाह का सारा खर्चा हम उठाएंगे, हमारी संस्था उठाएगी माई की कृपा से। कोई ऐसी बिटिया हो, कोई ऐसा परिवार हो कि जो अपनी बिटिया की शादी न कर पा रहा हो, आर्थिक स्थिति कमजोर हो, ऐसे परिवार को आप हमें बताइएगा। हम सब लोग मिल करके उस बिटिया की शादी धूमधाम से कराएंगे। कोई विधवा हो, विकलांग हो, बेसहारा हो, जिनका कोई सहारा न हो, जिन्हें कोई न पूछा हो आज तक, कोई सरकारी कर्मचारी न पूछा हो, कोई विभाग न पूछा हो, कोई नेता न पूछा हो, ऐसे जरूरतमंद पात्र व्यक्ति, गरीब आदमी को आप चिन्हित करके, लिस्ट बना करके आप हमें बताइएगा। हम सब लोग मिल करके उन लोगों का सहारा बनेंगे। माई सहारा बनी, हमारी संस्था सहारा बनेगी। ये सोच लेकर के समाज में हम कार्य कर रहे हैं। हम ना तो अपने आप को लखपति करोड़पति बनाने आए हैं और ना आपको बनाने आए हैं। आप हमारे यहाँ 100 रुपया अगर जमा करेंगी 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद हम आपको लखपति या करोड़पति नहीं बना देंगे। हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। और न आप बन पाएंगे, और न हम बना पाएंगे, और न अपने आप को लखपति करोड़पति बना पाएंगे। हम क्या कर सकते हैं? केवल कर्म कर सकते हैं। कर्म अगर करेंगे, ईमानदारी होगी, सच्चाई होगी, मेहनत करेंगे, तो अमीर गरीब भी बनेंगे, करोड़पति लखपति भी बनेंगे। हम इस कार्य को जो शुरू किए हैं, संस्था को, हम इस उद्देश्य और सोच को लेकर के शुरू किए हैं कि आपका साथ लेके, आपका आशीर्वाद लेके, आपका छोटा सा सहयोग 100 रुपया जो आप घर में रोज खर्च कर देती हैं और रोज भूल जाती होंगी, वही 100 रुपया मैं आपका मांग रहा हूँ। किस लिए? इसलिए मांग रहा हूँ ताकि किसी गरीब परिवार के बेटी के शादी में लगा सकूं। इसलिए 100 रुपया मांग रहा हूँ ताकि किसी अनाथ बच्चों की देखभाल कर सकूं।
मैं इसलिए 100 रुपया मांग रहा हूं ताकि विधवा विकलांग बेसहारा की मदद कर सकूं। और इसमें ऐसा नहीं कि जो आप 100 रुपया हमको देंगे वो केवल दान पुण्य में ही लगेगा, नहीं, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। 5 साल के बाद आपको डबल सहयोग के रूप में लौटाया जाएगा और एक पहचान पत्र आपको बना करके हम देंगे, मेंबर कार्ड, जिससे आपकी पहचान होगी कि आप हमारी संस्था की सदस्य हैं। इस पासबुक का इस सदस्यता शुल्क 20 रुपया लेंगे, एक फोटो आधार कार्ड लेंगे। आपकी इच्छा, आप हमको 100 रुपया देती हैं, 200 देती हैं, 500 रुपया देती हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। ये आपका बचत होगा, हमारे सिग्नेचर से हर महीना आपके पासबुक पे चढ़ता रहेगा पैसा, आपका हिसाब आपके पास रहेगा, इसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये नहीं होगा कि फलानी 2000 ले ली, बिटिया के शादी में सामान उनको मिला तो अब वो नहीं अगर जमा कर पा रहे हैं या नहीं भर पा रही हैं तो उनके गलती का सजा सबको दिया जाएगा। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। आपका हिसाब किताब आपके पास रहेगा, आपका हिसाब किताब आपके पास रहेगा। और आप हमको 100 रुपये दे रही हैं, हमारे सिग्नेचर से पासबुक पे चढ़ेगा, 5 साल के बाद आपको डबल सहयोग के रूप में लौटाया जाएगा। और बीच बीच में आपके यहाँ बेटा बेटी के शादी पड़ेगा, कोई दुख सुख पड़ेगा, आप हमें सूचना देंगे कार्यकर्ता के माध्यम से, जो आपके समूह के अगुआ बनी हैं, जिनके बुलाने से आप यहाँ आई हैं, आप उन्हें सूचना देंगी, वो हमें सूचना देंगी, हम आपके यहाँ आएंगे। बेटी की शादी है, बेटी के शादी में सम्मिलित होकर के सारे परिवार रिश्तेदार के सामने एक सामान देंगे कन्यादान के तौर पे, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते, ना ही आपके मूलधन से कभी 1 रुपया काटेंगे, ना उसका कोई ब्याज वसूलेंगे। हम कभी नहीं कहेंगे कि आपके बेटी की शादी में आए थे 2000 का सामान दिए थे और आपका जब पैसा पूरा हुआ तो उसमें से 2000 काट लिए। ऐसा हमारे यहाँ नियम नहीं। अगर कभी सुनिएगा तो उसी दिन आप संस्था को छोड़ दीजिएगा। मोबाइल कोई लाया है कि नहीं? बड़ा वाला मोबाइल है किसी के पास? मोबाइल अगर किसी के पास हो तो मोबाइल दे दीजिए। अपना यूट्यूब चैनल मोबाइल में सब्सक्राइब कर देंगे तो आप हमारा कार्यक्रम भी देख सकेंगी कि कितना गांव जिला जुड़ा है, कितनी लाख महिलाएं जुड़ी हैं, रोजाना हम करते क्या हैं, ये सारी जानकारी आपको घर बैठे मिल जाएगी। जो आपको डर लगता है कि 100 रुपया लेके कहीं चले न जाएं, वो डर आपका दूर होगा जब आप मोबाइल देखेंगी। आप नहीं देख पाएंगी, घर में कोई चलाता होगा, अगर चैनल सब्सक्राइब रहेगा, मोबाइल नहीं आया है तो आप पासबुक लेकर के जाइएगा और घर पे बोल दीजिएगा, जो भी चलाता होगा मोबाइल, बच्चा बच्ची बहू कोई भी चलाता होगा, आप उनसे बोलिएगा कि ये नाम आप मोबाइल में सब्सक्राइब कर दो। वो बताए हैं कि उनका चैनल भी चलता है। आप थोड़ा सा बताएंगे, बच्चे ज्यादा समझेंगे, हमसे आपसे ज्यादा होशियार हैं बच्चे मोबाइल में। इससे ये होगा कि आप रोज हमारा कार्यक्रम देख पाएंगी। रोज शाम को अगर हमारे बारे में जानना चाहेंगी सच्चाई कि देखे हम रहे गऊ, हम केवल आए रहना कि कहीं और जाना है, देखिए कन्हैया कहाँ रहना, परसों कहाँ रहना, नरसों कहाँ रहना, तो आप चाहिए अगर हमारे बारे में जानना तो आप मोबाइल में देख करके रोज शाम को हमारे बारे में जान सकती हैं। खैले बनौले बाद जब सोने जाइए तो एक बार मोबाइल खोल के देखिए। बच्चों से बोल दीजिए, बाबू जो ने समूह हम जुड़ा 100 रुपया जमा करीला, वह वाला कार्यक्रम तनी लगा के वीडियो तनी देवा मोबाइल में, बच्चे तुरंत लगा के दे देंगे आपको। इससे आपको जानकारी मिलेगी कि हम कल किस जिला में थे, परसों कौन जिला में रही, कौन ब्लॉक में रही, कहाँ बिटिया की शादी में सहयोग किए, कहाँ अनाथ बच्चों को गोद लिए, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। इससे डर आपका दूर होगा। और हमें देखिए कहीं भागना भगाना होता, कहीं जाना होता तो हम किसी के बेटी की शादी में आके कन्यादान क्यों करते? हमें भागना भगाना रहता तो हम अनाथ बच्चों को घूम घूम के गोद काहे लेते? हमें भागना भगाना रहता तो हम विधवा विकलांग बेसहारा की मदद क्यों करते? हमें भागना रहता तो हम अपना 5 रुपया चम्मच नहीं देते किसी को, 1 रुपया अपना खर्च नहीं करते। ये जब से शादी विवाह का लगन का समय आ जाता है हर साल, तब से गाड़ी में कन्यादान का सामान भर के घूमते हैं। गिनती नहीं है कितनी कन्याओं का कन्यादान हर साल मैं करता हूँ। क्या इसमें पैसा खर्च होता होगा? नहीं होता, होता होगा ना। अगर भागने का मन होता, अपना 1 रुपया खर्च नहीं करते, केवल आप लोगों का पैसा हर महीना वसूलते, आज जब दहले के समय आवत तो धीरे से निकल लेते जैसे बाकी लोग निकल लिए। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं था, बहुत पैसा। हम तो 100 रुपये मांग रहे, उनको वो तो बहुत पैसा मांगे थे। कोई 5000 तिमाही, कोई 10,000 सालाना, कोई 500 रुपया महीना, कोई 1000 रुपया महीना है। कोई कहा कि जो है क्या है इतना लाख का बीमा होगा, कोई कहेगा कि हवाई जहाज मिल जाई, घर मिल जाई, ऐसे दुनिया भर की बातें बता करके पता नहीं कितना लाखों रुपया आपका ले गए होंगे। हाँ, अपना 1 तो 5 रुपया चम्मच नहीं दिए। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं था, पैसा था, बस इसलिए अपना नहीं खर्च किए क्योंकि वो शुरू से मन बना करके आए थे कि हमें 4 दिन रहना है और 5वें दिन जाना है।
इसलिए अपना पहले खर्च नहीं सुनिए किए। सुनिए बात ध्यान से सुनिए आप लोग। उनके शुरू से मन में खोट था, छक्का पंजा था, इसलिए वो किसी के बेटी की शादी में कन्यादान नहीं किए, वो किसी मृतक परिवार के घर में जाके मदद नहीं किए। हैं? हमें भी नहीं करना चाहिए, हमें भी किसी बिटिया की शादी में कन्यादान नहीं करना चाहिए, हमें भी केहू के मरनी हरनी में शामिल होकर कुछ नहीं देवे के चाहिए, नहीं देना चाहिए ना। काहे देना चाहिए भाई? हमको न तो कोई विधायक बनाया है, न सांसद बनाया, न एमएलए बनाया है, न प्रधान बनाया है गांव का। हैं? जिसे बनाया उसे न देना चाहिए ये सब चीज, लेकिन वो तो नहीं कर रहा है, वो अपना घर खरीद रहा है, अपनी गाड़ी खरीद रहा है। हम ये कार्य काहे कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अच्छी तरह से जान रहे हैं कि मेरे साथ कुछ जाएगा नहीं। ठीक, ये ईंटा पाथर घोड़ा गाड़ी लोहा लक्कड़ सब यही रहेगा। ठीक है, क्या जाएगा? केवल अपना कर्म। अब वहां भी यही पूछा जाएगा कि क्या करके आए, अच्छा कि बुरा। यहाँ भी लोग वही चर्चा करेंगे जाने के बाद कि फलाने अच्छा थे या बुरा थे। केहू ही चर्चा नहीं करी कि हवाई जहाज से चलत हन कि पैदल चलता हन। ठीक है, तो हम ये सोच करके लोगों की मदद कर रहे हैं। आप विश्वास मानिए, हमें उस दिन बहुत खुशी मिलता है जिस दिन किसी की बेटी की शादी में शामिल होकर के जो मेरे पास रहता है, बिटिया को एक छोटा सा सामान दे के आशीर्वाद दे देता हूँ। उस दिन जो हमको खुशी मिलती है वह पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलती है जिस दिन किसी के दुख में शामिल होकर के जो रहता है, 500 किराना का सामान हो, 1000 का खाने पीने का सामान हो, जिस दिन जा करके परिवार में मदद कर देता हूँ, उस दिन उस वक्त जो हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है वह पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। हम ये सोच लेकर के समाज में कार्य कर रहे हैं। ये गांव गांव लोग कैसे जुड़ते जा रहे हैं? हर जगह हमारी रिश्तेदारी नहीं है, ना तो कोई जादू टोना मार रहे हैं। विरोधी हमारे यही समझते हैं कि कोई जादू टोना लगा था मारता था, कोई मोहिनी मारता था, सब मेहरारू पगलाई लेटी जुड़े चल जाते थे। ऐसा कुछ नहीं, अपना कर्म है, अपना मेहनत है, अपनी ईमानदारी है। रोजाना किसी न किसी का फोन आता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चले हुआ मीटिंग करे, बहन बुलाओ, सहेली के यहाँ चले हुआ, भौजाई के यहाँ चले हुआ। रोज ऐसे हमारी बहनें हमारी माताएं फोन करती रहती हैं और चलते रहते हैं। लोग जुड़ती जा रहे हैं गाँव गाँव, गिनती नहीं है कितना गाँव कितना जिला जुड़ गया होगा। और हमारी बहनें माता ये सोच करके नहीं जुड़ रही हैं कि 100 रुपया जमा करब तो 5 साल के बाद लाखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए। नहीं, वो अच्छी तरह जान रहे हैं कि 100 रुपया बस बेसी घर में रोज खर्च करीला और रोज भूला जाइला। 100 रुपया अगर दे दे संस्था के तो 2 काम हमार हो जाए। पहला काम की देखी देखा 100 रुपया हमार बच जाये, जो अनर्गल खर्च होता, एक दिन मिली कुछ काम हो जाये है। डूबे को तिनके का सहारा, 2 लाख 2 लाख 4 लाख मिली, कुछ मिली तो कुछ काम हो जाये। अनर्गल खर्च भले से तो बढ़िया बा। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी के बेटी की शादी में लगा देंगे, किसी के दुख में लगा देंगे, किसी जरूरतमंद की मदद कर देंगे, तो थोड़ा आशीर्वाद आप भी पा जाएंगी और थोड़ा हम भी पा जाएंगे। ये सोच करके हमारी बहनें जुड़ रही हैं, किसी को जबरदस्ती थोड़ा जोड़ा जा रहा है। और दूसरी बात आपको बता दें कि आप इसमें काम अगर करना चाहें, रोजगार करना चाहें, आप स्वयं अगर चाहें कमाना, आपको भी लगता है कि आपका व्यवहार संबंध ठीक ठाक बा, नाते बाते गांव गढ़ी, आप भी समूह बनाना चाहती हैं, 2 4 5 महिलाओं को 10 महिलाओं को जोड़ सकती हैं, 2 4 तो समूह बना सकती हैं, तो आप भी इस कार्य को कर सकती हैं। जितना बात सुन रही हैं उतने बात बताना है। कहीं भी एक ग्रुप तैयार करके पासबुक के पीछे नंबर रहता है, आप फोन कर दीजिए, मैडम से भी बात हो जाएगा, हमसे भी बात हो जाएगा। या यहाँ पे जो आपके अगुआ हैं, जो सीनियर हैं, जैसे मनीषा जी बुलाने से आप लोग आई हैं, आप ही नहीं कह दीजिएगा कि नैहरे ग्रुप तैयार कर लिया, मैडम जी लगे फोन कर दे और चल के मीटिंग करा दिया जाए। एक बार का केवल मेहनत है, एक बार आप जाके कहीं भी मीटिंग करवा दीजिए, हम आने जाने का किराया भाड़ा भी देते हैं। एक बार मीटिंग करा के छोड़ दीजिए, फिर वहां आपको बार बार नहीं जाना है। फिर हमारा वहां आना जाना शुरू हो जाएगा। वो समूह जब तक चलेगा तब तक आपको भी कुछ मिलेगा मेहनताना, और उन्हें भी मिलेगा जिन्हें आप मेन बनाई रहेंगी, बहन को, भाभी को, सहेली को, किसी को भी। वो भी खुश होंगी कि घर बैठे थे खाली, बनौले खैले बाद कुछ काम नहीं रहत रहल, आ दीदी बढ़िया चीज आके बता दे, अम्मा बढ़िया चीज बता दे ना के कि दू ठो समूह बना दे गाँव में, 2 पैसा मिल जाता हर महीना, कहीं जहूग नहीं पड़ता। हम गांव में ही आके जमा कर लेते हैं। ये नहीं कहते हैं कि अब आएगा वहीं जमा करेगा, नहीं, अगर आना चाहिए तो हम गाड़ी भेजते हैं, जो मेन कार्यकर्ता रहता है समूह का, वो सबका पैसा एक पासबुक इकट्ठा करके गाड़ी में बैठ के जाते हैं, ऑफिस पे जमा करके फिर उसी गाड़ी से घर आ जाती है, कोई किराया भाड़ा नहीं। और अगर नहीं जाना चाहते हैं ऑफिस, तो अपने समूह का पैसा इकट्ठा करके फोन कर दीजिए, बता दीजिए फलाने गाँव से बोलता थी, एक ग्रुप बनल रहा, 2 ग्रुप बनल रहा, हम आ जाएंगे, एक गांव के बाहर बुला लेंगे, चौराहे बुला लेंगे, आ जाइए, पैसा जमा हो जाएगा, आपको मेहनताना मिल जाएगा, और जितने लोगों को जोड़ी है उनको ले जाकर के पासबुक दिखा दीजिए तो आप पैसा चढ़ गया। इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है? घर बैठे नौकरी है। देखिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए।
आज की बेटियां, आज की महिलाएं तो देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। क्या एक समूह नहीं बनेगा? 500 महिलाओं को नहीं जोड़ पाएंगी? बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, जान लीजिए। आप ही जैसी बहनें माताएं हमारे संस्था में जुड़ी हैं, मोबाइल में देखिएगा, मनीषा जी से पूछिएगा, या ऑफिस में कभी आने मौका मिलेगा, आइएगा, देखिएगा, खुद बात करिएगा एक दूसरे से। एकदम अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, पढ़े लिखे नहीं। घर भी देख रही है, खेती बाड़ी, गोरू बछरू लइका, सब कुछ, नात बात सब कुछ देख रही हैं, और 2 पैसा कमा भी रही हैं। झोला भर भर के किराने का सामान लाती है हमारी बहनें। ऐसे एक दूसरे को जोड़ के पैसा अलग मिल रहा है, किराने का सामान अलग मिल रहा है, सबका भला हो रहा है। तो जिसको भी कहीं मीटिंग कराना होगा, आप अपना मोबाइल नंबर नोट करा दीजिएगा, मैडम फोन करके बाकी बातें आपको समझा देंगी शाम को। इसी के साथ हम बात को खत्म कर रहे हैं, और बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहे हैं कि जैसे एक आदत आप बना रखी होंगी, घर में चाय पीने की आदत होगी सबकी ना, कोई ब्रश करके लेता होगा, कोई बिना ब्रश के भी मांग लेता होगा। एक आदत और बना लीजिएगा, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। और दूसरी आदत, कोई मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, हर मौसम में एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए कुछ दाना, यह नित्य कार्य आप लोग करिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपके घर में हमेशा खुशहाली होगी। आपको किसी सोखा हो जाए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया बरकत होगा, परिवार मस्त रहेगा। जोरदार आवाज में माता जी जयकार लगाई, बोली सच्चे दरबार की। अब कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।